क्या कोविड वैक्सीन की वजह से कार्डियक अरेस्ट एंड हार्ट अटैक के केसेस काफी ज्यादा बढ़ गए हैं? एक्चुअल में ऐसा है या नहीं? क्या कुछ लेजिटिमेट कंसर्निंग फैक्टर्स हैं? मेरी तो गांड फट गई थी, मैंने तो इस वजह से लगवाई नहीं थी। आओ डिस्कस करते हैं इस वीडियो के अंदर। अब अगर एक टिपिकल मॉडर्न वैक्सीन डेवलपमेंट टाइमलाइन की मैं बात करूं, ठीक है, लैब रिसर्च प्री क्लिनिकल में लग जाते हैं 1 से 2 साल। फेज 1 दैट इज फॉर सेफ्टी, उसमें भी लग जाते हैं 1 से 2 साल। फेज 2 एफिकेसी प्लस सेफ्टी 2 साल। फेज 3 लार्ज स्केल ट्रायल्स, उसके अंदर 3 से 5 साल लग जाते हैं। लाइसेंसिंग वगैरह उसके अंदर भी 1 से 2 साल। टोटल एवरेज आता है 10 से 15 साल का, ठीक है। अब इतना समय लग जाता है किसी भी मॉडर्न वैक्सीन के डेवलपमेंट के लिए, बट कोविड वैक्सीन ये सारे फेसेस ट्रायल्स वगैरह लाइसेंसिंग अप्रूवल के साथ 1 साल के अंदर यूज करने के लिए तैयार हो गई। फटी थोड़ी थोड़ी। नाउ व्हाट मेक्स इट लेजिटिमेटली कंसर्निंग? नो लॉन्ग टर्म डेटा, ठीक है, मानते हैं कोई लॉन्ग टर्म डेटा था नहीं, हमारी गांड फटी पड़ी थी, हमें चाहिए थी वैक्सीन, बैंड से लोग मर रहे हैं, लोगों को बचाना है। जस्ट लाइक ऑल कोविड वैक्सीन, लॉन्ग टर्म रिस्क लाइक ऑटोइम्यून, फर्टिलिटी, कैंसर ट्रिगर्स आर स्टिल अननोन एंड अंडर ऑब्जर्वेशन। अप्रूवल वाज कंप्लीटली इमरजेंसी बेस्ड। पॉइंट नंबर 2 की अगर हम बात करें तो रिस्क ऑफ क्लोटिंग, कोविशील्ड के ऊपर ऐसा कहा गया था। कोविशील्ड दैट इज बेस्ड ऑन एस्ट्राजेनेका फॉर्मूला हैड ए वेरी नोन रेयर साइड इफेक्ट दैट इज VITT, क्लोटिंग डिसऑर्डर इन यंग फीमेल्स। काफी कंट्रीज ने इसको रेस्ट्रिक्ट भी कर दिया था, बट इंडिया के अंदर सारी एज ब्रैकेट्स के अंदर कोविशील्ड का इस्तेमाल हुआ था। पॉइंट नंबर 3, कोवैक्सीन का अप्रूवल जनवरी 2021 के अंदर हो गया था बिफोर फेज 3 ट्रायल डेटा वाज पब्लिश्ड that triggered major scientific and public trust concerns. Point number 4, no manufacturer liability. Both Bharat Biotech and Serum Institute of India were shielded from legal liability under government emergency protocols. Point number 5, data transparency issues. Full trial data from Covaxin was delayed in publication and real world effectiveness data was not as robust or accessible as Western counterparts. But in vaccines के डेवलपमेंट के अंदर प्रूवन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल हुआ था। कोवैक्सीन ने वही अपना जो उनका ट्रेडिशनल मेथड था, इनएक्टिवेटेड वायरस वाला जो मेथड था, उसका इस्तेमाल किया था, लाइक जो डेकेड से यूज होता आ रहा है, लाइक रेबीज हो गया, हेपेटाइटिस A वगैरह, इनके अंदर जो यूज होता आ रहा है। और कोविशील्ड ने वही वायरल वेक्टर प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया था। कोई भी ऐसी एक्सपेरिमेंटल टेक या प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं हुआ था इनके डेवलपमेंट के अंदर। फेज ट्रायल्स की अगर हम बात करें तो फेज 1, फेज 2, फेज 3 तीनों ट्रायल्स हुए थे, ओवरलैप कर दिए गए थे, साइमल्टेनियसली उन ट्रायल्स को किया गया था। लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेशन वाली जो चीज थी वो कंप्लीटली नेग्लेक्ट हो गई थी, क्योंकि उस इमरजेंसी के अंडर वैक्सीन की बहुत ज्यादा जरूरत थी। अब अगर एक वर्डिक्ट की बात करें, वाज इट द सेफेस्ट वैक्सीन एवर? नो। वाज इट रस्ट बट साइंटिफिकली रीजनेबल रिस्पॉन्स? यस।